हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। आज मैं आप लोगों को इमेज फॉर्मेशंस के बारे में सिखाऊंगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही सरल माध्यम से चीज़ों को समझाने की कोशिश किया हूं। अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे तो आपके जितने भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आप लोग अपने डेली लाइफ में अपना इमेज देखे होंगे दर्पण में, जब अपना फेस देखते हैं तो अपने दर्पण के पीछे अपना इमेज देखते हैं, तो उसी को हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे, जानेंगे। तो चूँकि हम लोग जो अपना फेस देखते हैं वो समतल दर्पण में देखते हैं, और इस वीडियो में हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में के बारे में डिस्कस किए हैं कि अवतल दर्पण में जो इमेज हमारा बनता है वो कैसी बनती है, किस अवस्था में बनता है, और उसका साइज वगैरह सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो डायग्राम में आने से पहले कुछ टर्म्स के बारे में जान लेते हैं जो कि इस वीडियो में हमने यूज करा है, जैसे कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब यानी रियल और वर्चुअल इमेज। वास्तविक इमेज वो होता है जिस इमेज को यानी प्रतिबिंब को हम लोग किसी पर्दे पर दिखा सकते हैं यानी स्क्रीन में दिखा सकते हैं, और हमारा जो वर्चुअल इमेज यानी आभासीय प्रतिबिंब होता है उसको हम लोग किसी पर्दे या स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते, उसे वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर के द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अवतल दर्पण में देखा जाए तो टोटल 6 पोजीशंस होता है। तो पहला पोजीशन हमारा जब वस्तु को किसी अनंत में रखा जाता है तो उस केस में हमारा जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब हमारा फोकस में बनता है। इसके हम लोग रे डायग्राम के माध्यम से चलिए देख लेते हैं कि कैसे हमारा जो वस्तु के प्रतिबिंब है वो फोकस में बन रहा है। तो इसके लिए हम लोग वस्तु का टॉप को मार्क करेंगे और मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर लाइन यानी रे को जब हम लोग खींचते हैं तो पहले हम लोग रे डायग्राम में देखे कि जब भी कोई लाइन हमारा मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह हमेशा परावर्तित होती है फोकस से होते हुए, और उसी सेम पोजीशन वस्तु का टॉप बॉटम को मार्क करेंगे और मुख्य अक्ष के समांतर एक रे खींचेंगे। तो ये भी सेम उसी तरह हमारा फोकस से होते हुए पार करेगी। तो इस तरह दोनों लाइन को खींचने के बाद हम लोग देख पा रहे हैं कि ये दोनों मीट कर रहा है, दोनों ही फोकस में। तो इस तरह हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा इस केस में तो फोकस में बनेगा और बहुत ही छोटा बनेगा, इतना छोटा कि ना के बराबर। ये हमारी पहली स्थिति है, पोजीशन से। और दूसरा पोजीशन में अगर कोई वस्तु सी के से दूर यानी केंद्र से दूर रखा रहता है, सी से परे रखा रहता है, तो उस केस में हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा उसके बारे में देख लेते हैं। तो ए बी जो हमारा है वो वस्तु है, इसका वस्तु का टॉप को मार्क करेंगे और मुख्य अक्ष के समांतर लाइन खींचेंगे। तो जब भी मुख्य अक्ष के समांतर लाइन कोई आती है तो जैसा कि पहले बताए फोकस से होते हुए परावर्तित होगी, और दूसरा हमारा वस्तु का टॉप और केंद्र से होते हुए लाइन पास करेगा। तो केंद्र से जो लाइन पास होती है तो वह उसी रास्ते में वापस लौट आती है। तो इस केस में हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों का जो रे है वो मिट कर रहा है इस पोजीशन में। तो इस केस में जो वस्तु का हमारा प्रतिबिंब का स्थिति बनेगी यानी प्रतिबिंब बनेगा वस्तु का, वह इस जगह पे बनेगा। इसको हम लोग ए डैश और बी डैश नाम दे देते हैं। इस केस में वस्तु का प्रतिबिंब बहुत ही छोटा नहीं, उससे वस्तु से छोटा बनता है। और फिर नेक्स्ट जो पोजीशन है, जब कोई वस्तु सी पर ही रखा रहता है केंद्र पर, तो उस केस में वस्तु की यानी प्रतिबिंब की स्थिति देख लेते हैं कहाँ बन रही है। तो सेम जैसा कि कर रहे हैं, पहले हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर लाइन खींचेंगे। तो ये हमेशा की तरह फोकस से होते हुए पार करेगा। और दूसरा, क्योंकि हमारा वस्तु सी पर ही रखा है इसलिए इस केस में जो हमारा दूसरा लाइन है वो वस्तु का टॉप और फोकस से होते हुए पार करेगा। और जब भी कोई लाइन फोकस से पार होता है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित होती है।
तो इस तरह हमारा जो दोनों रे मिल रहा है, मीट कर रहा है, उस इस पोजीशन में मीट कर रहा है, तो इसलिए प्रतिबिंब जो बनेगी वो केंद्र पर ही बनेगी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। इसका नाम दे देते हैं ए डैश बी डैश। तो इसमें हमारा जो प्रतिबिंब बनती है वो वस्तु के समान ही बनती है, जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनता है। बट पास चूँकि यह अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है, इसलिए उल्टा बनेगा। और फिर नेक्स्ट पोजीशन जो है हमारा है, अगर कोई वस्तु C और F के बीच रहता है, केंद्र और फोकस के बीच, तो उस केस में प्रतिबिंब जो बन रही है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं बीच। तो सेम हमारा प्रोसेस एक ही चीज़ है, इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। उसी चीज़ को याद रखना है कि टॉप को मार्क करेंगे और मुख्य अक्ष के समांतर लाइन खींचेंगे। तो जैसे ही लाइन खींचेंगे तो वो फोकस से होते हुए पार करेगी। और दूसरा जो लाइन है, केंद्र और टॉप को अगर मार्क करेंगे और लाइन खींचेंगे तो इस तरह ये जो लाइन है हमारा वो मीट कर रही है इस स्थिति में। तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो इस पोजीशन में बनेगा, वस्तु से दूर बनेगा और उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा भी बनता है। इस केस में वस्तु से बहुत ही बड़ा बनता है प्रतिबिंब। और हमारा जो नेक्स्ट पोजीशन है, जब कोई वस्तु फोकस पे रखा रहता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनती है उसके बारे में भी देख लेते हैं। लाइन परावर्तित हुई फोकस से होते हुए, और दूसरा जो लाइन है वो केंद्र और वस्तु के टॉप से होते हुए पास करेगी। तो इस केस में हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वह अनंत में बनता है, बहुत ही दूर बनता है, बड़ा बनेगा बहुत ही ज़्यादा, और उल्टा बनेगा। बस चूँकि ये कॉनकेव मिरर है तो उल्टा बनता है। तो कॉनकेव मिरर में हमेशा के हर केस में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है, लेकिन एक अपवाद है जो रूल को फॉलो नहीं करता है। जो अंतिम हमारा प्रतिबिंब है जो देख लेते हैं सिचुएशन पोजीशन है, जब वस्तु F और P के बीच रखा रहता है, तो इस पोजीशन में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो पीछे बनता है। चलिए इसको देख लेते हैं। ये हमारा रे जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आई, फोकस से होते हुए पार किया, और इसी लाइन को आगे बढ़ाएंगे, एक्सटेंड करके रखते हैं। और दूसरा हमारे वस्तु का टॉप और केंद्र को मार्क करते हुए लाइन खींचेंगे, और इसको भी हम लोग पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लेते हैं। तो इस तरह हमारा दोनों जो लाइन है वो इस पोजीशन में जाके मीट कर रही है, मिल रहा है। तो इस केस में हमारा जो प्रतिबिंब बनता है प्रतिबिंब यानी मिरर के पीछे बनता है। ऐसे में अवतल दर्पण में हर केस में प्रतिबिंब जो बनता है वो मिरर के आगे बनता है, यानी दर्पण के आगे बनता है और उल्टा बनता है। लेकिन ये हमारा अपवाद है जो रूल को फॉलो नहीं करता। अगर कोई वस्तु हमारा F और P के ध्रुव के बीच रखा रहता है, मीन्स बहुत ही सामने दर्पण से, तो उस केस में प्रतिबिंब जो बनता है वो पीछे बनता है और सीधा बनता है। ये डैश और बी डैश हमारे प्रतिबिंब की ऊंचाई है। ये हमारा कुछ अवतल दर्पण के रूल्स है जिसके हिसाब से हम लोग आसानी से दिखा सकते हैं कि प्रतिबिंब जो बन रहा है यानी इमेज जो बन रहा है वो किस स्थिति में बन रहा है, निकाल सकते बहुत ही इजीली और आसानी से। तो अब तक हम लोग अवतल दर्पण के बारे में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन उत्तल दर्पण में देखा जाए तो उत्तल दर्पण में दो पोजीशंस होता है। जो पहला जो पोजीशन है, इस पोजीशन में हमारा जो वस्तु है AB वो किसी अनंत में रखा रहता है। तो जब कोई वस्तु अनंत में रखा रहता है तो उस केस में हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो उत्तल दर्पण के पीछे और फोकस पे बनेगा और बहुत ही छोटा बनेगा, बिंदु के आकार का। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो ऐप पे बन रहा है। और दूसरा जो पोजीशन है, इसमें हमारा जब कोई वस्तु किसी अनंत और ध्रुव के बीच में रखा रहता है तो इस केस में हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो ध्रुव और F फोकस के बीच में बनता है और छोटा बनता है। और उत्तल दर्पण में हमेशा की तरह प्रतिबिंब जो बनता है वो आभासी और सीधा बनता है। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि आभासी और सीधा क्या है।
आभासी प्रतिबिंब क्या होती है और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होती है। तो आज हमने इस वीडियो में गोलीय दर्पण में भी प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में डिस्कस करा। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेंस में प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को यहीं वाइंड अप करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।